Welcome, dear friends. And this article published in newspaper, and I like this topic. बड़ा ही कैची मुझे लगा, and I thought that I should make a small video on this. It says why all curricula must reflect the demands and expectations of industry. So उद्योग जगत की जो मांग है उसी के अनुसार जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उसमें एकेडमिक्स की सप्लाई होनी चाहिए. एज यू नो, द मार्शल साहब ने एक बहुत अच्छा थ्योरी दिया डिमांड एंड सप्लाई का, एंड दिस थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर. चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे विश्व के रिसोर्स की बात करें, जहाँ कहीं भी समस्याएं हैं वहाँ डिमांड और सप्लाई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है. तो इंडस्ट्री क्या चाहती है और क्या हमारे करिकुलम में है, इसी पर ये फोकस होगा, जैसा कि टॉपिक से क्लियर है. तो ये टॉप लिखा है राजू उपदार जी ने, तो ये आपके तक पहुँचे और मुझे भी थोड़ी जानकारी हो जाए. दैट्स व्हाट माय पर्पस इज. द ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप इज विटनेसिंग सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस थैंक्स टू द emergence of transformative technologies such as artificial intelligence, machine learning and more. जो नई तकनीक है उसने किस तरीके से व्यापक परिवर्तन ला रहा है संसार में, उसके बारे में चर्चा थी. According to the recent report advancing India's AI skills, interventions and programs needed by NASSCOM and Deloitte India, the AI market in the country is poised to grow at 25 to 35% CAGR through 2027, especially after the advent of generative AI. तो जनरेटिव एआई के बारे में ये आया कि जब से इसका विकास उद्भव हुआ है तो CAGR की जो रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि भारत में 25 से 35% की दर से ये बढ़ने की संभावनाएं हैं. ये जो काफ़ी अच्छा ये ग्रोथ माना जाएगा. टुडे एम्प्लॉयर्स इन द IT डोमेन आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर ग्रेजुएट्स with a substantial understanding and hands-on experience of these technologies and their applications. तो ऐसे युवाओं की दरकार है IT कंपनियों को जो कोई इन स्किल्स में, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे, AI जो बदली हुई तकनीक है उस स्किल्स में दक्ष हों. दिस enables them to contribute effectively to innovative projects and drive technological advancements. ठीक है, इससे उनको सुविधा होगी, इंडस्ट्री को सुविधा होगी. AI is revolutionizing vital sectors such as healthcare, finance, manufacturing and cyber security, creating new opportunities and solutions to key challenges. तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें जो चैलेंजेस है उस चैलेंजेस को मीट आउट करने में AI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. These include sustainability, access to the health केयर, सिक्योर कम्युनिकेशंस, डिसास्टर मैनेजमेंट एमंग अदर्स. मतलब उसी का एक्सटेंशन है पहले वाले पार्ट का कि जो जीवन के बहुत सारे आयाम जो हमारे पृथ्वी की सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी के भविष्य से जुड़े हुए हैं, हमारे भविष्य से जुड़े हुए हैं. हेल्थ केयर जिसकी बात करते हैं, हम कितना बढ़िया एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है. हम अपने डिसास्टर को जो नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा या मैन मेड जो डिसास्टर्स हैं, उससे हम कितना इसको कोप अप करने में हर जगह कहीं ना कहीं इसकी भूमिका नज़र आती है. टू मीट द राइजिंग डिमांड फॉर हाईली स्किल्ड professionals in these promising technologies, educational institutions must incorporate them into their curricula to ensure that students are well prepared for the future job market. तो फ्यूचर जो भविष्य का जो रोजगार का जो बाजार है उस बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे सिस्टम में बदलाव आने की ये दरकार है, उसकी ज़रूरत है. और जो एजुकेशनल जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शिक्षा के जो केंद्र हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो, स्कूल्स हो, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर रहे थे, तो उन सब में इस तरह के बदलावों को लाने की ज़रूरत है जिससे कि इंडस्ट्री की डिमांड पूरी हो सके और इंडस्ट्री राष्ट्र की और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और जिससे जो डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है जॉब मार्केट में वो नहीं हो.
Specialized learning modules. Engineering education institutions should include courses specifically focused on AI. These courses should cover both the fundamentals and real world applications, providing students with a comprehensive understanding of their uses. Furthermore, consistent updates to the curriculum will ensure it stays relevant with technological advancements. It is essential for technology education institutions to collaborate with AI oriented prominent research organizations, enabling students to participate in collaborative research projects. In addition, students exchange programs with globally acclaimed education institutions can foster innovations and critical thinking. A substantial focus on tools such as Python, AI libraries like TensorFlow, maybe pronunciation कुछ दूसरा भी हो सकता है, and PyTorch can enable students to cultivate real-world skills and promote innovations. Moreover, organizing hackathon and coding competitions can also boost creativity and problem-solving abilities of students. अब इसमें जो इस इंडस्ट्रीज के डीप रूटेड जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर ये फोकस किया गया है कि किस तरीके से जो स्पेशलाइज्ड लर्निंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो किस तरीके से आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं मार्केट की जो कंपटीशन है और उससे उससे उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार से हेल्प कर सकती हैं, किस प्रकार से एआई से जो संबंधित जो जानकारियां हैं और उसके जो कोर्स हैं उसके लैंग्वेज हैं वो सारी चीज़ें किस प्रकार से हेल्पफुल होंगी। और इसमें कुछ टेंसरफ्लो, पाईटॉर्क, ये सब पाइथन वगैरह की जो चर्चा की गई है ये सब लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर की भाषाएं हैं। और जो आज कहा जाता है ना कि लैंग्वेज स्किल, तो हम कहते हैं कि हम जब साउथ में जाते हैं तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु ये सब जानेंगे तो वहाँ के लोगों से मिक्सअप हो जाएंगे। उसी तरह कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो जितना ही सीखा होगा वो कंप्यूटर से उतना फैमिलियर होगा, कंप्यूटर के जो रिक्वायरमेंट्स है उससे मार्केट में जो डिमांड है उससे जो चीज़ें बनती हैं वो उन सारी चीज़ों को आसानी से कवर कर सकता है। इसलिए लैंग्वेज वो भी लैंग्वेज है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है और सेंसर या क्या क्या उसमें जो दिया हुआ था अभी आपने पढ़ा, पाईटॉर्क और टेंसर फ्लो, ये सब जो जितने भी हैं वो सारी लैंग्वेजेज हैं। आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद चेक करिए। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, सो आई डोंट बॉदर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको समझने की, इसके इमोशंस को समझिए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस। इंजीनियरिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस should also collaborate with the prominent technology companies and invite industry experts to classrooms, ठीक है। ये हम लोग करते हैं, विद्यालय लेवल पर करते हैं और जो बीटेक इंस्टीट्यूट्स हैं या जो एमबीबीएस इंस्टीट्यूट है वो भी अपने फील्ड के जो है एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाते हैं। लेक्चर्स बाय गेस्ट फैकल्टी, इंटर्नशिप्स एंड लाइव प्रोजेक्ट्स कैन ब्रिज द इंडस्ट्री एकेडमिया गैप। Additionally, regular industry feedback can help update the curriculum to meet the contemporary requirements. Regular upskilling of educators is crucial for preparing students for industry 4.0. In this regard, workshops, अब ये इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट आई डोंट नो बट स्टिल आप एक्सप्लोर करेंगे, अगर किसका कुछ होगा आगे तो मैं बताऊंगा, वरना आप खुद ही एक्सप्लोर कर लेना। इन दिस रिगार्ड वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशंस एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग विल इनेबल टीचर्स टू इफेक्टिवली गाइड देयर स्टूडेंट्स टू नेविगेट द complexities of the digital age. They will also allow educators to embrace industry best practices and stay अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। कहने का कुल मिला के यही है कि जहाँ से भी वो ऋग्वेद का जो कॉन्सेप्ट है आनो भद्रा कर्तु हिंदू विश्वतः लेट वी शुड वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। हम लोग अच्छे विचारों को हर तरफ से ग्रहण करना चाहिए, उसी तरह चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे हायर एजुकेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके विचारों को लीजिए, उसको आत्मसात कीजिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए ताकि आप बेस्ट आउटपुट दे सकें। जब आप बाहर निकलें अपने इंस्टीट्यूशन से तो आप अच्छा कर पाएँ, आपको
असफलता हाथ न लगे। कुल मिला के यही है इसका जिस्ट। Conducive government policies and support. Supportive government policies can aid the transformation of the engineering education. This includes allocating funds for cutting edge research, scholarships, and innovation centers to bolster development in AI and other cutting edge technologies. In In addition, offering incentives for institutions adopting these technologies can further accelerate integration. It is also important to mention that including topics like AI, bias, and data privacy will help in creating responsible professionals. Furthermore, analyzing case studies on ethical dilemmas can offer valuable practical insights. Besides AI and machine learning, highly advanced technologies like quantum computing and robotics are redefining the future of engineering. Quantum computing has the potential to decipher complex problems and optimize processes in diverse domains that are beyond the reach of conventional computers. Robotics, on the other hand, is transforming industries via automation, intelligent system, and human machines collaborations. Incorporating these domains into engineering curricula will empower students to lead innovations and create disruptive solutions. The integration of emerging technologies into engineering in education will yield sufficient significant long run benefit and will establish India as a leading technology hub on the global platform. This strategic move will also generate high value future proof jobs that will not only contribute to the economic development of the country but also addresses the critical challenges in the diverse sectors. कहने का कुल मिला का मतलब यही है कि आप जितना ही स्किल्ड होंगे और जिस क्षेत्र में भी आप हैं उस क्षेत्र के स्किल्स को जितना ही और कंसर्निंग इंटर मीन्स इंटर जैसे हम तक सब डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं स्कूल लेवल पर, उसी तरह अलग अलग जो फैकल्टीज़ हैं जैसे साइबर सिक्योरिटीज़ है उसको अपने सब्जेक्ट से जोड़ना, क्लाउड है उसको अपने सब्जेक्ट से जोड़ना, इस तरीके से जो चीज़ें हैं इंटीग्रेशन करना जिससे आप, क्योंकि जॉब का जो मार्केट है डायनेमिक ये वर्ल्ड है और टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से जिस तेज़ गति की द्रुत गति के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हमने अपने ही एज में बैलगाड़ी भी देखा, एम्बेसडर कार भी देखी और कारों का जमावड़ा देखा, जो विश्व की कौन सी ऐसी कार होगी जो आज हम सड़कों पर नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। हमने बिना टीवी का एज देखा, रेडियो का मतलब एज देखा, रेडियो भी नहीं था एक ग्रुप के पास, रेडियो देखा, रेडियो से टीवी देखा, टीवी से आज मोबाइल, और मोबाइल में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी का आना और कंप्यूटर, तो ये सारे जो व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं इस परिवर्तनों को जो आत्मसात नहीं करेगा और उन परिवर्तनों के साथ जो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार स्किल को एक्वायर नहीं करेगा, सर्टनली दे आर बाउंड टू फेल. The integration of the emerging technologies into the engineering educations will yield significant long-term benefits and will establish India as a leading technology hub on the global platform. This strategic move will also generate high-value future proof jobs that will not only contribute to the economic development of the country but also address critical challenges in the diverse sectors. Incorporating emerging technologies into engineering curricula is not just an option but a necessity for the future to meet the ambitious vision of a Viksit Bharat 2047, जिसका सपना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देखते हैं और उन्होंने बहुत तरह के लीडरशिप के द्वारा इसको इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे डिफेंस के सेक्टर में जो आत्मनिर्भरता हम पा रहे हैं और डिफेंस डील में जो स्कैम्स होते थे उससे हमने बचने का प्रयास किया. द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन lies in its ability to adapt and evolve, and by doing so, India can emerge as the beacon of technological excellence. The author is Professor and Dean Department of Bioengineering and Biotechnology, BIT Misra. So that's why planned writing, skilled writing, and everything is there with this writing. I appreciate this. So thanks a lot.